हेलो गाइस, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ टॉक विद संदीप। आज हमारे साथ है माय क्लासमेट प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा, पहले मैं उसके बारे में बता दूं दो तीन चीजें कि क्या क्या वो कर रही है और क्या की है पहले। शी ऑलरेडी वर्कड इन द अन अकेडमी, यू नो अन अकेडमी, वेरी पॉपुलर इन इंडिया, एंड राइट नाउ शी इज द वर्किंग इन द टीचमेंट इज द गुड स्टार्टअप इन बैंगलोर। सो नाउ वी विल स्टार्ट। Thank you so much, Sandeep, for having me here. ओके। तो प्रतीक्षा, हम स्टार्ट करते हैं कॉलेज से कि कॉलेज में कैसा, मतलब तुम्हारा परफॉर्मेंस किस तरह का था। Okay, fine. So I was never a good student, to be honest. I was just an average student. Average student ही थी मैं, कभी बहुत ज्यादा academics को लेके कुछ ज्यादा ही अच्छी या पॉपुलर टाइप की नहीं थी। एक नॉर्मल जैसे स्टूडेंट होता है वैसे ही था। बैक लगते थे क्लियर करते थे, बैक लगता था क्लियर करता था, नॉर्मल स्टूडेंट, दैट्स इट। तो ज्यादा बैक लगती थी या फिर एक दो हर सेमेस्टर में ऐसा। आई टेल यू वन थिंग, मेरा फाइनल ईयर तक एक बैक लगा हुआ था। मतलब फाइनल ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर तक, मैं बस फाइनल ईयर का लास्ट सेमेस्टर ऑल क्लियर करके निकली हूँ। मैं ऐसी स्टूडेंट थी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसा, मतलब अभी जो कॉलेज में है कि अरे यार बैक हम्म। लग गई तो अब फ्यूचर मतलब बर्बाद, ऐसा सोचते थे कि फ्यूचर पूरा स्पॉइल हो गया। इट्स मैटर समथिंग इफ यू आर बैकलॉग। See, for me, when I was in college, yeah, it does matter to me when I was in college as a या person. या Now, if you're gonna ask me after 2 years when I'm working somewhere, I would say no. या फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कॉलेज में होता है ना, आप 19-20 साल के होते हो, आपके ऊपर हाँ इतना प्रेशर होता है। वैसे ही आप एक डिग्री ऐसी ले रहे हो जो कि जिसको लेके ऑलमोस्ट हर 2 घर के बाद में एक बच्चा है। आपको पता है यहाँ पे इंजीनियर्स कम नहीं है और कंपनीज कम है काम करने के लिए। ठीक है। उसमें से भी आपको जिस कंपनी में जाना है वो कंपनी मानती नहीं है बैकलॉग के लिए एंड ऑल। तो ये सारी चीजें तब आपका ना ऑरा ऐसा बन जाता है कि आप ऐसा सोचते हो। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी उस टाइम से गुजर चुकी थी, मैं भी सोचती थी। हाँ, एक कुछ-कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप बैठ नहीं सकते, बाकी की भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ आप बैठ सकते हो। इट्स योर इंडिविजुअल चॉइस। As a person now, as a grown-up person who have already experienced almost 2.5 years in corporate world, would say no, not at all. बट अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट होती या ऑलमोस्ट 6-7 महीने ही काम करा होता मैंने, उस टाइम के दौरान मैं कहती हाँ यार मैटर बड़ा करता है। लेकिन ऐसा इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैटर करता है बट इतना नहीं कि ऐसा सम थिंकिंग क्या लाइफ स्पॉइल हो गया आज, नो, कुछ लाइफ में आगे अच्छा नहीं हो पाएगा, ये सब तो नो, नहीं नो, है। नेवर, 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 नेवर। नहीं, दैट्स कभी नहीं। एंड कॉलेज में तुम मतलब किस तरह से पढ़ाई, कितना पढ़ाई करती थी, कुछ ज्यादा स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट, सो लाइक यार मुझे प्लेसमेंट लेना है, फोर्थ ईयर में फोर्थ देना है, इस बार तो प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में लेनी है, मतलब व्हाट योर थॉट्स एट द टाइम। फोर्थ ईयर में मेरा बस एक ही थॉट था कि भाई 4 साल में इंजीनियरिंग हो जाए, मुझे 5वां साल के लिए बैठना ना पड़े, बस यही थॉट लेके मेरा था। आई वॉज नेवर इन दैट पर्टिकुलर रेस ऑफ गोइंग फॉर लाइक प्लेसमेंट्स एंड ऑल। टू बी ऑनेस्ट, माई फर्स्ट एंड द मोस्ट प्रायोरिटी एट दैट टाइम वॉज टू क्लियर ऑल माई सब्जेक्ट्स एंड जस्ट गो लाइक एकदम 4 साल में ग्रेजुएट बन के निकलना है भाई कॉलेज से। 5वां साल नहीं लगाना है इंजीनियरिंग के लिए। ये एक था। एंड इस तरह से मतलब पढ़ाई के लिए आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। ऐसा भी कुछ नहीं था कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली लो स्टूडेंट थी। आई वाज इन द कैटेगरी ऑफ एवरेज स्टूडेंट जो एक बैक लगता था दूसरे सेमेस्टर में निकल जाता था, एक बैक लगता था दूसरे सेमेस्टर से निकल जाता था। तो उस तरह की मैं स्टूडेंट थी। तो मेरा प्रायोरिटी तो बस यही था कि कॉलेज से भाई 4 साल में अच्छे से क्लियर होके निकल जाओ, 5वां साल मत बैठो यहाँ पे। ये एक मेरा प्रायोरिटी था उस टाइम पे। और ऐसा माइंड में नहीं आता था कि जॉब लेनी है, उसके रिलेटेड कुछ टेंशन वगैरह क्या नहीं है, मेरे दोस्त जॉब ले रहे हैं तो मुझे भी या जॉब लेनी होगी, इस टाइप ऑफ। सो टेंशन ना, मुझे मैं सच बताऊं संदीप, फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक तो नहीं, थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर तक तो बिल्कुल नहीं आया जॉब को लेके। नॉट इवन फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक। जो भी मुझे टेंशन आया ना, वो हाँ, तब आया जब व्हेन आई फाइंड आउट कि मेरे फ्रेंड्स को जॉब लग रहा है। ओके। ट्रस्ट मी, ये बहुत बार होता है जब आपके फ्रेंड्स को जॉब लगता है और आप सिर्फ वहां पे होते हो कि नहीं यार मेरा तो एक ही गोल है कि मैं निकल जाऊं आराम से। देन इट हर्ट्स द मोस्ट when all your friends are like you're thinking कि इंडिपेंडेंट है, सब कुछ है उनके पास में, अब वो महीने में कुछ कमा पाएंगे और खुद के ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर पाएंगे उस चीज को लेकर। हम्म, वहां पे मेरा
थोड़ा सा बोल सकती हूँ, मैं मेरा मॉरल डाउन हो गया व्हेन आई केम टू नो कि यार नहीं, मैं तो इतना बोल सकती हूँ अच्छे से, ये इसमें क्या है, ये इतना बोल भी नहीं पाती, ये इतना अच्छे से खुद को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाती, ये इसका वे ऑफ टॉकिंग इस तरह है, या ये इस तरह से बोलती है, इस तरह से काम करती है, एंड देन दिस गर्ल्स आर लाइक एंड दिस बॉयज आर लाइक गेटिंग प्लेस्ड, मैं क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? तो तब Yeah. मुझे थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था। एंड ट्रस्ट मी, ये होता है, ये सबके साथ होता है, इट्स वेरी नेचुरल। अगर किसी के साथ नहीं हो रहा होगा तो शायद से वो एक अननेचुरल चीज है, बट इट्स क्वाइट नेचुरल, ये होती ही है। एंड एट द टाइम प्लेसमेंट ऐसा भी होता है कि कुछ अगर बच्चे अगर पढ़ने में अच्छे हैं, सपोज यू आर गुड, तो भी आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। या कंप्लीटली नॉर्मल, ये चीज बहुत नॉर्मल है कि हम्म, आप पढ़ाई में कैसे हो। आई वुड से यहाँ पे ना 2-3 फैक्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। एक तो कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, सेकेंडली उस टाइम पे आपका लक कैसा है। लक या भी मैटर करता है, लक बहुत मोस्टली। मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ट्रस्ट मी, आप आपकी ऐसी सिचुएशन है ऐसी हो जाती है और ऐसी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, लक राइट। मैटर करता है। अब रही बात, आप बोलो कि आप कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी आई, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू भी दिया, आपको ये बोला गया एचआर ने, सी दिस थिंग हैपेंड विथ मी in this particular time when I was about to switch from an academy. So in those particular period I was given interview, like I had given interviews for many of the other companies, उसमें से मेरे 3-4 कंपनीज में सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन एक कंपनी जिसमें मैं जाना चाहती थी, उस कंपनी में मुझे ये बोला गया, या विल सी यू इन द ऑफिस एंड विल डू दैट, एंड देन देयर इज नो कॉल आफ्टर दैट। कुछ कॉल नहीं हुआ। जब ये मेरे को ऑलमोस्ट एक एक्सपीरियंस होने के बाद में, 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद में ये चीज जब मुझे बोली जा सकती है, इट इज वेरी नॉर्मल फॉर स्टूडेंट्स हु आर फ्रेशर्स, राइट? एंड ट्रस्ट मी, व्हेन दैट थिंग डजंट हैपन विथ यू, आई बिलीव काम करते रहो खुद पे। ये चीज नहीं हुई तो उसको लेके बैठ मत जाओ कि नहीं हुआ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कंपनीज की कमी नहीं है इंडिया में। आप कहीं ना कहीं जाओ, सब चाहते हैं कि आप काम करो, काम करने वाले बंदे चाहिए उन्हें, और वो उनके इशारों पे काम कर सके, ऐसे यस। बंदे चाहिए उन्हें। या तो वो एक चीज है। सो एंड तुमने फर्स्ट जॉब की, तो फर्स्ट जॉब से तुमने क्या लर्न किया? इट इज योर ओके, गुड एक्सपीरियंस फॉर यू और इट्स अ बैड एक्सपीरियंस? every first job or for everyone is their good experience, to be honest। जितना ज्यादा आप अपनी फर्स्ट जॉब से सीखोगे, ओके, सो माय फर्स्ट जॉब इज लाइक थ्रू, आई गॉट प्लेस थ्रू माय कॉलेज ओनली, आई गॉट अ कॉलेज प्लेसमेंट ओनली, टच वुड। भगवान की तरफ से, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी मेरा प्लेसमेंट होगा। आई वाज दैट पर्टिकुलर शॉक फॉर एवरीवन। ओके, शी गॉट प्लेस्ड है, मेरे टीचर्स ऐसे हो गए थे, ऐसे कैसे, ऐसे वाला ये एक चीज हुआ था। एंड जब वो जॉब में हुआ था, तो ये बहुत होता है मोस्ट ऑफ द टाइम की प्रोफाइल कुछ अलग बोला जाता है, आपको करना कुछ अलग काम होता है, एक बहुत एक सच सवार के उसको प्रोफाइल को नाम दिया जाता है, बहुत फैसिनेटिंग नेम दिया जाता है, एंड देन राइट। यू आर लाइक वर्किंग समथिंग दैट यू इवन डोंट नो अबाउट इट, राइट? एज अ फ्रेशर यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट एनी विच वेज। लेकिन तब होता है। तो मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो था बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। सो बिजनेस डेवलपमेंट, सो आई थॉट यार ये बड़ा फैसिनेटिंग सा नाम है, काम वाम होगा, ये होगा, एंड उस तरह से बोला जाता है। देन आई कम इनटू दैट, ओके इट्स अ सेल्स जॉब, ये सेल्स है। एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने सीखा है वहां पे, बात करने का तरीका लोगों के साथ में, मेरा वॉइस स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ, एंड ट्रस्ट मी 2 महीने के बाद में आई वाज सर्चिंग फॉर अनदर जॉब्स ऑल्सो। मैं इतनी ज्यादा फक्ड अप हो चुकी थी उस जॉब के साथ में। नॉट एग्जैक्टली, it was like कि यार सेल्स होते थे, डेली के टारगेट्स होते थे, कंप्लीट करना है, कंप्लीट नहीं करो ऑलरेडी सिर पे तलवार चल रही होती थी, टारगेट्स क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, एंड यही सारी चीजें होती रहती। सो आई वाज लाइक टोटली डिवास्टेटेड इन 2 मंथ्स ओनली। आई वाज अबाउट टू चेंज इट। मैं ढूंढने लग गई थी इधर उधर, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए, कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, तो ऐसे सा हो रहा था। बट फिर मेरी कुछ अच्छी सेल्स भी होने लग गई, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम चल गए कुछ टाइम तक, एंड उसके बाद में एक इंटरनल शिफ्ट हुआ। तो आई वाज इंटरनली शिफ्टेड इनटू एचआर ऑपरेशंस वहां पे। तो वहां पे लोगों के लाइनअप कराना, इंटरव्यूज लाइनअप कराना, ये कराना, मतलब तो फर्स्ट लेना। या तो काफी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, बोलने का तो तरीका आपका। आफ्टर दैट तुमने सेकेंड जॉब किया, वो कैसा था? अनअकैडमी। अनअकैडमी। ओके, सो सेकंड जॉब मेरा एक्चुअली, मैंने स्विच किया था पैंडेमिक के टाइम पे, जब पैंडेमिक एकदम रेज कर गया था तब मैंने स्विच किया था। उस टाइम पे भी वो डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात थी। या तो मुझे जब ऑफर आया अनअकैडमी के साथ में, सो आई स्विच्ड।
मेरा इंटरव्यू हुआ, 4-5 राउंड हुए, उसके बाद में आई स्विच द जॉब। सो एन अकेडमी एज इट्स अ वेरी ग्रोन अप ब्रांड, तो मेरे सीवी के लिए काफी अच्छा था वो कि ओके आई वर्क देयर। तो ये काफी अच्छा था सीवी बिल्डिंग के लिए। और साथ ही साथ में जो अन अकेडमी में आई वाज इनटू कंटेंट ऑपरेशंस, सो वहां पे मुझे एक चीज अच्छा हो गया था मेरे साथ में कि मेरा जो नेटवर्किंग था ना वो काफी बढ़ गया था। जैसे आप अगर कोई बड़ी कंपनी के साथ काम करते हो विच इज ग्रोन अप, विच हैज इट्स ओन बिग नेम, ब्रांड नेम आई वुड से, तो वहां पे ना आपके कनेक्शंस बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाते हैं, जो आपके नॉर्मली एक कंपनी या कंपनी नहीं, व्हेन यू आर अ फ्रेशर इतना नहीं हो पाता। Yes. तो कनेक्शन बिल्डिंग मेरी काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी। आई नो द फैक्ट कि अच्छा यहाँ से पैसा आ सकता है, वहां से हो सकता है, वहां से आप कर सकते हो, अगर ये जॉब नहीं रही तो आप ये भी कर सकते हो। तो दीज काइंड ऑफ सर्टेन थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम एन एकेडमी अ लॉट। तो काफी कुछ सिखा गई एन तो एकेडमी भी। अगर कोई स्टूडेंट्स है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर सम, सो अगर वो हम्म चाहते हैं कि मैं एकेडमी में ज्वाइन करूँ क्योंकि दिस इज अ गुड कंपनी, सो इफ समवन हम्म वांट्स टू ज्वाइन और क्लियर द इंटरव्यू, सो उन्हें क्या करना चाहिए? एनी सजेशन लाइक? सी अनअकैडमी के लिए आप जाओ, लिंक्डइन के थ्रू वहां पे पोस्ट निकलती रहती है, आप पोस्ट दे दो। अगर कोई अनअकैडमी में काम कर रहा है तो उसके थ्रू रेफरल दे दो। इंटर्नशिप्स वहां पे होती है, कभी कभी कॉलेजेस में भी आती है। अगर आपका कॉलेज अच्छा हो तो वहां पे अनअकैडमी जरूर आएगी। अगर नहीं आती है तो लिंक्डइन के साथ सर्च कर सकते हो। या फिर अगर आपके कोई सीनियर्स वहां पे काम कर चुका है या कुछ हो चुका है तो वहां पे रेफरल बोनसेस भी होते हैं कि आप रेफर कर सकते हो किसी को। सो हियर द थिंग इज दे डोंट हायर एज अ फ्रेशर, to be honest, in an academy. If you are a fresher, they will hire you as an intern. ठीक है? In my case it was not there because I've already had one year का experience before an academy. So I got ऐसे experience करके, but if you having no experience, they will hire you as an intern only. तो एक चीज वहां पे है। आप लिंक्डइन के थ्रू सर्च करो, आप अपने अगर कोई सीनियर्स उनको बोलो, तो इस तरह से चलता रहता है। मोस्ट प्रोबेबली मेक कनेक्शंस। अगर आपको उस कंपनी में, नॉट इन अन अकेडमी, ऑल्सो इन मेनी अदर कंपनीज, एनी अदर? आपकी ड्रीम कंपनी कोई है तो स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शन विद दोज पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग ओवर देयर। या सो दो चीजें हो जाएंगी उससे, वो कंपनी का नॉलेज आपको पता चल जाएगा बाहर से भी कि घुसने का तरीका क्या, कौन सा बेस्ट वे है। और सेकंड चीज कि कंपनी के अंदर सिस्टम कैसा चल रहा है, कि मैं वर्क कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है। सो आफ्टर दैट व्हाट डू यू स्विच नेक्स्ट कंपनी और व्हाट यू डिड? So yeah, after an academy, I switched to Teachment. I was about to switch an academy because of growth reason only, ओके। कि मुझे आगे बढ़ना था लाइफ में और कुछ नहीं था। राइट। तो वही था और कुछ नहीं था। कंपनी काफी अच्छी है, कंपनी काफी अच्छी है, बट अगर आपको भी थोड़ा बहुत ग्रोथ चाहिए होता है तो आपको भी लगता है कि नहीं यार अब थोड़ा स्विच कर या लेना चाहिए। When you feel कि your learning is stagnant over there, then there is no another way to learn. आप इससे ज्यादा और learn नहीं कर सकते। Then that's a good way because I was getting more comfortable in my job, to be honest with या you. जब आप comfortable हो सो जाते हो, switch कर लो। या सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस केम इनटू लाइक सिचुएशन कि जैसे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स है वो लिटिल बिट कंफ्यूज कि अरे यार सॉफ्टवेयर में जाऊं, सेल्स में जाऊं, एचआर मैनेजर क्या करूं? अब तुम तो काम कर चुकी है ना ऑलरेडी, फ्री कंपनी हो बहुत, सो तुम सजेस्ट कर सकते हैं कि उस टाइम पे मेंटलिटी क्या होता है और उसे क्या करना चाहिए? उस टाइम पे तो यार मेंटालिटी, यार 19-20 साल के लोगों से आप क्या ही सोचोगे। दे आर कंफ्यूज, आई एम स्टिल कंफ्यूज, आई एम 23, आई एम स्टिल कंफ्यूज कि या मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। पीपल आर इन 40s, दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड। We are living in India where या the society is like your parents are feeding you till you have your own child, उसके बाद भी यस when you have your यस। own children also, then also your parents are feeding you। हम उस सोसाइटी में रहते हैं, तो यहाँ पे तो 19-20 साल के लोगों से हम बोल ही नहीं सकते कि वो कंफ्यूज्ड हैं या नहीं रहेंगे। वो ऑब्वियसली कंफ्यूज रहेंगे। बहुत सारा पीयर प्रेशर होता है, फैमिली में लोग वहां पे अब्रॉड में जॉब कर रहा है, कंपैरिजन बहुत होती है भाई। अगर आपका कोई बड़ा छोटा भाई है एंड देन ही इज वर्किंग एट दिस कंपनी, यू आर डूइंग दिस दैट, ये होता ही रहता है। और ये होता है तो ऑब्वियसली आपको लगता ही है। फॉर मी व्हाट आई वुड से कि चलो ठीक है, वेन एवर इट्स योर फर्स्ट जॉब, टेक इट, डू इट। एंड आपको कोई भी जॉब करोगे ना, आपको 6 महीने में पता चल जाएगा आपको करना है या नहीं करना, बट एटलीस्ट गिव इट राइट। अ शॉर्ट ऑफ लाइक 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का एक उसको टाइम दो, एक टेन्योर दो। उसके साथ ही साथ अगर आपको उसी 2-3 महीने में ना यू विल गेट अ ग्रेट आइडिया अबाउट इट कि आपको किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है, आगे आप क्या चाहते हो लाइफ में। एंड अगर आप दिल से चाहते हो कोई चीज को लेके और ना ही इतना कोई फैमिली प्रेशर है, ना कुछ है ना कुछ है, तो आप दो अपना 1 साल। बट मैं तो कभी नहीं सजेस्ट करती, क्योंकि वो 1 साल में ना
लेट्स से अगर मेरा कोई फ्रेंड है हु हैज डन सर्टेन काइंड ऑफ जॉब जो 5,000 भी कमाता है, ठीक है, महीने का, एंड वहां पे आप हो, वो भी अपने पेरेंट्स से पैसे मांगता है, आप भी अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हो, पर उसका 5,000 वहां पे सेव हो रहा है, 5-5 करके एक साल में तो 60,000 सेव हो गया ना। तो वो और 60,000 उसको कम एंड महीने के दे आर लर्निंग समथिंग डे बाय डे। एग्जैक्टली दे आर लर्निंग समथिंग। वो है या कॉर्पोरेट का बहुत, एंड नॉट इन की कॉर्पोरेट में क्या सिखा रहे हैं वो, बेसिकली पीपल हैंडलिंग स्किल्स जो है ना उनकी, वो बहुत डेवलप हो जाती है। आप लोगों के साथ कनेक्शन कैसे बनाओगे, एंड उसी एक साल में उसने इतने लोगों के साथ कनेक्शन बना लिया होगा ना कि उसको अगर दूसरी कंपनी में इधर उधर जाना होगा तो उसको काफी इजी हो जाएगा। यस। दैट्स व्हाट वी कॉल एक्सपीरियंस है, इतना और एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक चीज और है कि जितना आप कॉलेज में 4 साल में नहीं सीखते हो ना, उतना कंपनी आप 6 महीने में सीख जाते हो, है कि नहीं? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्योंकि आप बहुत जब, अच्छे से सीख जाते इसलिए हो। ना कॉलेज से प्लेसमेंट लेना बहुत जरूरी है। चाहे कंपनी मैटर नहीं करता, किसी में लो, हम्म, आप ले लो। उसके बाद आप यू और कैन लाइक विजुलाइज क्या यार ये अच्छा क्या, नहीं है। हाँ। मैं हमेशा ये बोलूंगी जब आप कॉलेज से जाते भी हो तो एटलीस्ट कॉलेज से अगर नहीं हो रहा है प्लेसमेंट, अगर आप बहुत ट्राई कर रहे हो नहीं हम्म। हो रहा है, हम्म। गो फॉर सर्टेन इंटर्नशिप जहाँ पे पे भी नहीं कर रहे होंगे आपको, गो फॉर इट, डू इट फॉर 2-3 मंथ्स। फिर यस। उनको बोलो कि यार अब यू स्टार्ट पेइंग मी। Initially at your career, don't think about money and all, just think about learning. It's a very लर्निंग। great saying, right? या First learn then earn, right? तो इस तरह से आपको पहले लर्न कर लो चीजों को, get या some experience, and then ask for money properly. या Yeah, I don't even remember. I was staying in Bombay for like year and so, and my package was like hardly giving me 22,000 only. And staying in Bombay at such a low salary was वेरी like डिफिकल्ट टू सरवाइव। that हाँ is या very difficult to survive. या And यही तो चीजें सीखनी होती है आपको लाइफ में, यही चीजें स्ट्रांग बनाती ये हैं। सिखाती है कि वही, हाँ। वही चीजें, वही सारी चीजें सिखाती हैं आपको। यस। तो यही है, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा आज के जमाने में यार इंपॉर्टेंट है। आप पैसा नहीं कमाओगे तो नो बडी इज गोइंग टू हाँ, आस्क। पैसा इंपॉर्टेंट है, साथ में कि आप फर्स्ट जॉब नहीं लेते हो ना, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। आप फिर वो तो है। मूव, हाँ, फिर मूव, फर्स्ट जॉब कैसा भी हो ना, आपको सिखाएगा, लर्न कराएगा कि नहीं ये मैं गलत किया और आगे मैं सही करूंगा ऐसा। बहुत 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 प्रॉपरली आपको बताता है। या करेक्ट। सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक गर्ल्स के लिए सर कुछ क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है इस सिनारियो में, लाइक सेल्स हो, एचआर हो, लाइक दिस डिपार्टमेंट, लाइक संबंध से ना कि यार मैनेजर रूट से बात किया तो हम लोग नहीं करेंगे, मैं जॉब छोड़ रही हूँ, ऐसा मतलब सुनने को मिलता है। हुँ। हाँ, ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल होती है गर्ल्स के साथ में, बिकॉज़ हमारा एक टैबू ही बन चुका है इस तरह का कि गर्ल्स आर नॉट एबल टू डू दिस, व्हिच इज़ टोटली रॉन्ग। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, राइट? यस। एज़ यू सेड कि आपने कहा मैनेजर ने रूडली बात की इसलिए छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, दैट इज़ समथिंग। ख़ैर वो तो एक पर्सनल कॉल है। हाँ। अगर कोई, मैंने बहुत सारे देखा है ऑफ़िस में भी, अगर कोई लड़के से भी रूडली बात करते, दे आल्सो लीव द जॉब, राइट? दैट इज़ देयर पर्सनल थिंग। बट स्पेशली इफ यू से अबाउट गर्ल्स, आई विल से कि हाँ, लड़कियों को लेके थोड़ा सा इशू हो जाता है व्हेन इट कम्स टू लाइक सेल्स फील्ड से कोई जॉब हो या मार्केटिंग फील्ड से जॉब यस। हो, जहाँ पे यू हैव टू, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ पे ट्रैवल करना पड़े आपको वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वर्क। तो उस चीज में ना हो जाता है। आपको ऑफिस साइड से कुछ नहीं होगा इशू, आपको इशू होगा तो आपके फैमिली साइड से, आपके लव वंस के साइड से, बिकॉज दे केयर फॉर यू एंड दे थिंक एक स्टेबल जॉब हो 9 to 5 सा, जहाँ पे वो 9 बजे 10 बजे जाए, टीचिंग जॉब हो, ऑफिस जॉब हो, वो बेटर होगा। बट आई हैव सीन मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेनी फीमेल फ्रेंड्स ऑफ माइन हु हैव वर्कड इन सेल्स, हु हैव वर्कड इन मार्केटिंग, एंड ये जॉब ऐसी है ना जो, मतलब जहाँ पे आपको प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे उसका एक इन रिटर्न भी ज्यादा होता है, ठीक है? या वहां पे अगर आप टिक गए प्रॉपरली, एक साल भी प्रॉपर वे में टिक गए, तो भाई आप एक साल के अंदर जो ऊंचाई पे जाओगे ना, वो ऊंचाई आपको पता भी नहीं होगी। देर आर सर्टेन गर्ल्स हु जस्ट ज्वाइंड, मतलब मेरे सैलरी पैकेज में, मुझसे भी कम सैलरी पैकेज में दे ज्वाइंड, एंड नाउ दे आर अर्निंग बूम एंड दे आर एट लाइक मैनेजरियल पोजिशन। तो वो सारी चीजें वो सीखने मिलती है, पर्सन टू पर्सन है, कौन कैसे उसको लेता है, ये एक चीज है। एंड नेक्स्ट इज लाइक इन कॉलेज में तुमने कुछ ऐसा गलत किया एट अ टाइम ऑफ थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर, जो तुम्हें नहीं करना हम्म। चाहिए, यू शुड नॉट टू डू, बट यू डिड, ओके, एज कंपेयर टू एकेडमिक्स वाइज, academic तो wise or something like personal wise, leave it personal, but academic wise or something like, so हम्म ऐसा कुछ, हाँ, tell me. हम्म
तो बेसिकली जो मैंने गलत किया वो ये किया कि आई वाज नॉट सो मच बाउंड टुवर्ड्स इंटर्नशिप्स, टू बी ऑनेस्ट। अगर मेरे को बहुत एक चाहिए होता कि नहीं यार इंटर्नशिप्स के ये करना है वो करना है, तो आई वुड हैव गॉन फॉर लाइक इंटर्नशिप्स या फिर ऐसे कुछ कोर्सेज करती, मैं सर्टिफिकेशंस कोर्सेज करती इन माय फाइनल ईयर आल्सो, वेयर एल्स आई हैव सीन मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स वर डूइंग दैट। एट दैट टाइम आई वाज नॉट इनटू इट। यस। तो अगर अगर मेरे पास में कुछ होता, तो मेरे पास में एक सर्टिफिकेशन एड ऑन के लिए हो जाता कि लिसन आई वर्क दिस मच। तो जो बाकी के मैं प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठी थी ना, डर के मारे कि यार मुझे कुछ नहीं आता इसका, तो मैं क्या जाऊंगी हाँ। टेक्निकल के लिए, तो शायद से मैं वहां पे बैठ जाती। दो ऐसा नहीं कि आई एम नॉट हैप्पी विद द करंट सिचुएशन, आई एम हैप्पी वेयर आई एम, नॉट हैप्पी विद द करंट सिचुएशन एज इन कि अपने जॉब वाइज मैं बात कर रही हूँ, करियर वाइज आई एम हैप्पी विद इट। बट एक था कि वहां पे अगर मैं करती तो मेरे पास ऑप्शंस और ज्यादा खुल जाते हैं, हाँ, वही एक चीज। वो तो है। तो वो तो अगर जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आई वुड से देम कि सर्टिफिकेशन करो एटलीस्ट, यू नो इंटर्नशिप्स करो, क्योंकि इंटर्नशिप से ना आपको ओवरऑल एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि अच्छा कंपनी में ऐसा ऐसा होता है, ये करना होता है, राइट। ये रियलिटी नहीं है जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, इसके बाहर जो है वो रियलिटी है, तो वो एक रियलिटी से काफी ज्यादा ना रूबरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो दैट इज वेरी गुड फॉर देम। यस। तो हाँ, ये गलती मैंने की थी। And like some your friends and some they are like यार यार कंपनी आ रही है, मैं नहीं बैठूंगी या नहीं बैठूंगा, ऐसा भी सोचता है ना कि नहीं 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 बैठना है, डर लग रहा है मुझे। तो हाँ व्हेन व्हाट हाँ सजेशन यू हैव सी फॉर देम? यार, मतलब डर तो हर चीज में है, अगर आप हाँ। बैठोगे नहीं तो आपको उसका रिजल्ट क्या ही पता चलेगा, ठीक है। हम्म। आई वुड से आई लाइक आल्सो वन ऑफ देम हु डजंट वांट टू यू नो गो फॉर द इंटरव्यू फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट, बट आई डिड एट द एंड ऑफ द डे, मैं गई वहां पे एंड दिया। एंड देने के बाद में तो मेरा बहुत पैथेटिक इंटरव्यू गया था मेरा, एंड बस इंटरव्यू मेरा काफी बुरा चला गया था बिकॉज यू नो जो होता है इंटरव्यूअर के साथ में, हम्म। तो दे ऑलवेज टेक यू एज अ फ्रेशर, फ्रेशर को वो यही तो डर वो तो होता है होगा ना, फर्स्ट। फर्स्ट टाइम तो होगा ना। हाँ, फर्स्ट टाइम था एंड आई वाज वेरी मच स्कैर्ड अबाउट इट यस कि क्या यस। है क्या नहीं है, बट आई लाइक डिड जो भी बोलना था बोल के आ गई। एंड एट द एंड ऑफ द डे मी एंड माय फ्रेंड वे लाइक यार होगा नहीं होगा, खराब गया, बट उसके बाद से एक चीज हो गया, मुझे पता चल गया ये नहीं बोलना है ये बोलना है। हाँ। बट टचवुड उस कंपनी में हो गया था, तो आई वाज रेडी कि मुझे क्या चीजें बोलनी है, क्या कंपनी में नेक्स्ट चीजें नहीं बोलनी, सो यू विल गेट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, सी एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस इन योर, आई वुड से टेक डिसीजन, टेक रिस्क, ठीक है। अगर डिसीजन सही होता है लाइफ बन जाती है, नहीं होता है टेक लर्निंग फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। लर्निंग लो और मूव ऑन करो लाइफ में, प्लीज डोंट स्टॉप एट सर्टेन एज कि नहीं यार मेरे साथ नहीं हुआ, ये गलत हो गया। यू राइट। एंड नेक्स्ट इज लाइक तुम्हारे सराउंडिंग बहुत मैटर करता है एट द टाइम ऑफ योर प्लेसमेंट, एट द टाइम ऑफ योर फ्यूचर करियर एंड सराउंडिंग, and यू नो your friend circle also matters. या दैट्स So कम्प्लीटली yeah, ट्रू। so what your thoughts at that this point? सो सराउंडिंग तो यार काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके लाइफ में, नॉट इन कॉलेज टाइम, नॉट इन जॉब टाइम, इन एवरी सिचुएशन, जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हो ना, बुढ़े हो जाते हो, व्हेन यू डोंट गो लाइक टिल योर लास्ट ब्रेथ, योर सराउंडिंग मैटर्स द मोस्ट। Hmm. Trust me, I would say be in those people who can guide you properly, who can help you in your bad times, आपके क्योंकि अच्छे टाइम्स में तो सभी लोग रहेंगे साथ में, बुरे टाइम्स में होना भी बहुत बड़ी Right. बात होती है, right? Yeah. तो ऐसे लोगों के साथ मत रहो जहाँ पे आप बहुत इंफीरियरली एकदम कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हो, एक तो खुद को लेके सेल्फ डाउट आ रहा है, वैसी भी सराउंडिंग में मत रहो। और वैसी सराउंडिंग में तो बिल्कुल मत रहो जहाँ पे लोगों का खुद का कुछ करियर ओरिएंटेशन ही नहीं है, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट को बोलूंगी, जहाँ पे लगेगा नहीं ब्रो मैं ये करूंगा वो करूंगा, होगा अपना तो सब चल रहा है, वैसी सराउंडिंग में मत ही रहो, बिकॉज दिस डजंट वर्क। एट द एंड ऑफ द डे जब 6 महीना हो जाएगा आपके कॉलेज खत्म होकर Hmm. एंड यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर जॉब, यू आर हैविंग नथिंग इन योर हैंड्स, तब ये सारी चीजें जो है ना वो बुरी लगती है। ठीक है कि यार उस टाइम पे था, उस टाइम पे सब लोग सही थे, इसके साथ में नहीं रहता, इसके साथ टाइम क्यों वेस्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे वो फ्रेंड भी नहीं होगा आपके साथ नहीं में होगा, जिसके लिए आपने करेक्ट। सो कॉल्ड प्लेसमेंट मिस किए थे, Yes. वो भी नहीं होगा। कोई नहीं जस्ट होगा। बिलीव इन योर सेल्फ। अगर ऐसी सराउंडिंग नहीं भी मिल, अगर लगता है कि कोई नहीं है, तो इट्स बेटर टू स्टे अलोन rather than going with like certain people who are so toxic and who Yes. don't have any kind of certain career orientation, especially उन लोगों के साथ में मत रहना जो हमेशा ना आपको बताए कि यार तुझसे नहीं होगा तुझसे नहीं होगा, because it Hmm. happened to me personally. There were certain friends of mine who are like pushing me, like pulling me, यार तेरे से नहीं होने वाला, ये तेरे से नहीं होने वाला, not friends, they were like actually not friends,
there are like certain people who are like कि हाँ इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। हाँ तो उनके साथ अरे साथ में मत ही करो यार, डिस्कार्ड कर दो उनके अपनी लाइफ से, उनको कुछ दिक्कत नहीं अगर है। तुम्हारे पास वो स्किल नहीं है ना, तो हुँ, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें सपोर्ट करेगी यार, तुम कर सकते हो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, मैं एग्ज़ैक्टली। तुम्हें सिखाती हूँ या सिखाता हूँ कि तुम ऐसे बोलो या ऐसे बोलो। या मेनी ऑफ द टाइम्स ये हुआ था मेरे साथ में, इवन इन माय इंटरव्यू ओनली। या मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे पूछ के गो फॉर द इंटरव्यू, गो फॉर द इंटरव्यू, गो फॉर द इंटरव्यू। या जाओ, 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 तुम बोल सकती हो, तुम जाओ, तुम बैठो, यू बैठो। सिट, एटलीस्ट सिट। ये हम्म। था उनका कि भाई तुम बैठ तो जाओ एटलीस्ट, देखो क्या होता है, क्या नहीं होता है। सो दैट वाज़ द थिंग, इट शुड बी लाइक होना चाहिए सब जगह पे। बेसिकली यही होता है। तो अगर ऐसे फ्रेंड्स होते हैं तो दुनिया आपकी आबाद हो जाती है, वरना बर्बाद हो जाती है। मैं तो यही बोलती हूँ। मस्ती भी जरूरी है एक हद, मतलब ऐसा कॉलेज में यानी कि पढ़ते रहो, उतना भी कुछ नहीं है क्या। आई टेल यू वन थिंग, मैं कॉलेज का लाइफ आज भी मिस करती हूँ, मैं हम्म। इतना मिस करती हूँ। आई लिटरली टेल माई कलीग्स ऑल्सो एंड whoever now are my friends here in office or in outside also, I'll tell them कि how much I miss my college days, यस। especially my final year। अभी तो खैर बोल नहीं सकती मैं किसी को भी, घूमने जाओ ना जाओ, हम लोग खुद एंजॉय कर चुके थे फाइनल ईयर में हम्म। जाके। जितनी मैंने मस्ती फर्स्ट थर्ड ईयर में नहीं की थी, उतनी ज्यादा मैंने फाइनल ईयर फाइनल में। ईयर में की। हाँ। एंड ट्रस्ट मी, उस सिचुएशन का मुझे आज तक मैं चेरिश करती हूँ उन मेमोरीज को। whenever I feel low, I just recall those memories in my mind and they were like so peaceful and give me a certain strength कि यार वो दिन कितने अच्छे थे। लिटरली 2019 जब हम कॉलेज पास आउट किए थे, आई फेल कि वो लाइफ का मेरा सबसे बेस्टेस्ट मोमेंट था जब मैं फाइनल ईयर में थी, और वो अभी तक मेरा बेस्टेस्ट ही रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद कोविड आ गया। तो यस। बस वही था कि काफी ज्यादा चेरिशेबल था वो मोमेंट जो भी था। आई रियली लाइक माय कॉलेज का फाइनल ईयर, और वो आज तक मुझे वैसा फ्रीडम कहीं नहीं मिला, वैसा बेफिक्र होके कुछ काम करने के लिए। बिकॉज नाउ इट्स लाइक यू हैव सर्टेन वर्क टू डू, राइट, यू आर गेटिंग पेड, तो उसका एक अलग ही प्रेशर होता है। पहले वो प्रेशर नहीं था, पहले बेफिक्र थे। तो वो एक चीज काफी अच्छी लगी थी मुझे उस टाइम पे, और मैं रोज चेरिश करती हूँ, बहुत Yeah, इंपॉर्टेंट है that's वो। great. And the most important last one is like the girls who feel weak herself, like अरे यार मैं बहुत मुझसे नहीं होगा ये सब, जॉब करना ये वो, बाहर जाके ऐसा प्लेसमेंट लेना, कहीं जॉब करना, ऐसा होता है ना। बहुत लोग गर्ल्स ऐसा सोचती है बस हम्म। बीटेक कर लो खत्म हो गया। तो उसे सी क्या अगर बत। किसी, हाँ, अगर आपका कुछ गोल ही नहीं है आगे करके, तो आप बीटेक भी क्यों कर रहे हो? मत ही करो, मत ही करो, कुछ भी चीज मत करो, हम्म। क्योंकि गोल होना जरूरी है। हाँ, अगर आप डर के लिए नहीं कर पा रहे हो कि यार मेरा कुछ नहीं होगा, हाँ बस मतलब ठीक है, कि सही है। कौन कैसा मिलेगा, लोग बिहेव मेरे साथ कैसा करेगा, बिहेवियर हम्म, लाइक, समझ रहे हैं ना उस टाइप से लोगों को। तो उसे क्या मतलब करना चाहिए। नहीं यार, मतलब ना, ये तो ऐसे लोग तो आपको जीवन में हर जगह मिलेंगे, वेदर यू आर डूइंग जॉब और नॉट, हम्म। राइट। जॉब में नहीं मिलेंगे तो घर में ऐसे कोई मिल जाएगा। ऐसे तो हर जगह लोग मिलेंगे, या फिर आप नॉर्मल मार्केट के लिए भी जा रहे हो तो भी ऐसी कोई छेड़-वेड़ भी देगा आपको। तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। इवन व्हेन यू आर इन जॉब, देयर आर लाइक सर्टेन गुड रूल्स फॉर लाइक पॉश कम्युनिटी हम बोलते हैं। तो यस। पॉश इतना स्ट्रिक्ट होता है कि आप तो उल्टा ज़्यादा सेफ रहते हो जॉब करते टाइम पे, वेदर यू आर लाइक ऐसे नॉर्मल मार्केट जाने से भी ज़्यादा सेफ रहते हो आपको, टू बी ऑनेस्ट। टच वुड, मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा फेस नहीं किया अपने लाइफ हम्म। में। एंड आई बिलीव कि आगे भी ऐसा ना फेस करूं, बिकॉज कंपनी के बहुत रूल्स होते हैं हरासमेंट्स को लेके, सेक्सुअल हरासमेंट्स को भी लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कंपनीज के। एंड they follow it, genuinely they follow it, so you are like in a safe hands, trust me. If the company is good, you are in safe hands. If यस। not, देन मूव ऑन। एक आपकी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। नौकरी है, बट इफ यू आर लाइक फीलिंग टॉक्सिक ओवर देयर, वेदर देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर यू, देयर इज नो नीड टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, मूव ऑन। क्योंकि आप मेंटली रोज हरास हो रहे हो, आप मेंटली वीक होए जा रहे हो, तो मतलब नहीं बनता। बट इसका ये भी मतलब नहीं कि घर पे ही बैठे रहो, राइट। घर पे बैठे रहोगे तो फिर जितना आपके पेरेंट्स ने इतना 3-4 लाख, जो 6-7 लाख आपका लगाया है पूरे 4 साल में, एटलीस्ट उनको उसका 1% तो दो कि हाँ भाई बच्चा हमारा इंडिपेंडेंट है, हम रहे ना रहे वो झेल लेगा, खुद को पाल लेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीलिंग दैट द पेरेंट्स शुड हैव, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट थिंग ओनली। भले आप 2,000 कमाओ, 3,000 कमाओ, दैट्स इट। बट कुछ कमाओ। या एंड लास्टली द लास्ट क्लोजिंग अप, सो वेरी इंपॉर्टेंट यार, ऐसा मतलब ऐसा डीम फील करते हैं सब बच्चे यार कि
मैं प्लेसमेंट करूं, जॉब कैसे होगा नहीं होगा, बहुत लोग ऐसे डिप्रेशन में है समटाइम्स। अभी अभी खास करके अभी ऐसा चल रहा है सिनारियो कि डिप्रेस है कि यार फाइनल ईयर पास आउट हो गया लेकिन जॉब नहीं लगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो आगे लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, दे विल डू समथिंग। ऐसा ही नहीं। आराम इस पे सम आराम सम टेक योर लाइक समथिंग। सी द थिंग इज डिप्रेस तो भी सभी लोग हैं वेदर द करंट सिचुएशन इस तरह से बुरी है कि डिप्रेस तो हर ही लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं वो भी डिप्रेस है जो जॉब नहीं कर रहे वो भी डिप्रेस है। अब जॉब कैसे लगेगा क्या नहीं लगेगा आपको आगे चल के ये सब सिचुएशन तो भाई अभी होती है वो फाइनल ईयर अगर आपका होता है ना वो होती है। अब खैर कुछ ज्यादा होगी क्योंकि पैंडेमिक टाइम है कंपनी ज्यादा नहीं दे रही है। तो अगर जहां पे भी आप ट्राई करो अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो देखो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है और अगर डिप्रेस ही होना है तो भाई क्यों ही बैठे बैठे डिप्रेस होना है कुछ जॉब करके फिर डिप्रेशन में चले जाओ दैट इज बेटर कुछ डिप्रेशन के पैसे तो मिलेंगे आपको। वही एक चीज है। ट्राई एंड स्टे पॉजिटिव मतलब बोलना बहुत आसान है एंड करना उतना ही मुश्किल है आई नो द फैक्ट बट जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहो आप। उन लोगों से ज्यादा बातें करो जो आपको एक गाइड कर पाए बेसिकली टॉक विथ योर सीनियर्स टॉक विथ योर सुपर सीनियर्स। आपके जो भाई बहन है जो एक जगह पे जॉब कर रहे हैं वो भी आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे इस सिचुएशन में क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक टाइम पे सिचुएशन में थे। ठीक है तो आपको गाइड कर पाएंगे एंड ये देखिए अगर आप डर रहे हो कि जॉब नहीं मिलेगा तो बेसिकली जॉब्स की कमी नहीं है इंडिया में काम करने वाला चाहिए। हाँ बस ये हो सकता है कि आपके मन मुताबिक तो वो तो कभी जीवन में किसी को नहीं मिला है कि मेरे मन मुताबिक जॉब मुझे मिल गया। और अगर वो मन मुताबिक जॉब मिल भी जाता है तो फिर चीजें हैंडल करना भी उस तरह से होना चाहिए वेदर यू आर एबल टू हैंडल द सिचुएशंस और नॉट। और अगर आप एक्सट्रीम कंफर्टेबल हो जाते हो अपने जॉब के साथ में देन योर लर्निंग विल बी लाइक स्टैग्नेंट। आपकी लर्निंग कुछ आगे होगी नहीं तो फिर वो ग्रोथ भी आपको दिखेगी नहीं वैसे करियर वाइज बिकॉज एट सर्टेन टाइम इट्स ओके जॉब लग गया बट आफ्टर 1-2 years यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर द ग्रोथ। ट्रस्ट मी आपको लगेगा यार मैं इतना काम कर चुकी हूँ मुझे इतना एक्सपीरियंस रह चुका है मैं ऐसे करता था काम वैसे करती थी अब मुझे ग्रोथ चाहिए। तो वो एक 2 साल के बाद में यू विल क्रेव फॉर ग्रोथ एंड दैट डजंट कम विदाउट लर्निंग। तो वो एक चीज है तो सीखो पॉजिटिव रहो एंड जितना ज्यादा मेंटली पॉजिटिव रहोगे उतना ज्यादा बेटर And होगा। what do you think in future? What you will to do? Want to do? क्या व्हाट आई सोचिए? वांट टू डू इन Yeah, in फ्यूचर future, like do MBA or something. सी whatever I felt ना not अभी I have do second plans as in खुद के personal plans हैं वो Okay. which will you will come to know soon probably the end of this year a Yeah. very huge thing has to come Okay. and हाँ वही एक चीज है really wanted to have something of my own so that is going to come but I won't disclose it to be honest अभी Yeah, let sure. it come first Nah. let it come first। लेकिन एक चीज बोलूंगी कि व्हेन यू आर डूइंग जॉब लेट्स हैव अ सेकंड प्लान आल्सो इन योर लाइफ दैट इज माय थिंकिंग एंड अ छोटू सा एडवाइस फॉर एवरीबॉडी हु इज वर्किंग और हु वांट्स टू वर्क लेट्स हैव समथिंग ऑफ योर ओन एज वेल लाइक छोटा सा खुद का वेदर इट्स एनीथिंग जस्ट हैव समथिंग ऑफ योर ओन कि कल को अगर निकलना पड़े कहीं से तो यू वोंट गेट प्रैक्टिकली और फाइनेंशियली ऐसे डिस्टेबल ना हो जाओ आपको पता हो कि हाँ एक अर्निंग मेरी यहाँ से भी आ रही है सो हैव दैट थिंग ऑल्सो। Yeah, that's how I, Yeah. Thank plan you. my future. Thank you, प्रतीक्षा। अरे मैं एक Thank you. बात बोलना चाहता हूँ कि यार ये प्रतीक्षा से मैं इतना सीखा हूँ। वो हार्डवर्क बहुत कर तुमने हार्डवर्क बहुत की लेकिन फर्स्ट जॉब में सेकंड जॉब में और टिल नाउ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्डवर्क। सो Thank ऐसा you. मतलब बिना हार्डवर्क का कुछ नहीं होता, ऐसा लोग जानते ही है। और बस यही है कि हार्डवर्क करो। ओनली वन ऑप्शन यू हैव, हार्डवर्क एंड हार्डवर्क। सो थैंक यू Thank प्रतीक्षा, इफ यू वांट टू से thank समथिंग। you. No, yeah, I mean, like all to your audience, I would say कि yeah, work hard. This is the only key that you can go forward, and don't fear of the difficulties that you're going to face in future because difficulties are like those challenges ना अगर उसको पार कर लिया तो फिर लाइफ में आप बहुत ही आगे जाओगे ट्रस्ट में आप बहुत आगे जाओगे। इट्स समथिंग लाइक कि खजाने के पहले का जो होता है ना थोड़ा सा जो चीजें होती है डिफिकल्टीज आपको फेस हम्म। करनी पड़ती है वो एक चीज होती है इफ यू फेस दोस थिंग you will learn a lot trust me whether you can convert that learning or not but in personal life in professional life तो आप grow करोगे
थ्रू एनी रीजंस, मतलब चाहे आप लर्निंग आपको मिल गई तो आपको पता चल गया काम कैसे करना है, क्या नहीं करना है, या मिस्टेक्स आपके सब चीजें, बट पर्सनल लाइफ में भी ना आप बहुत ग्रो कर जाते हो. आई मीन आई हैव सीन इट पर्सनली व्हेन आई वाज इन कॉलेज. आई वाज सच अ डम पर्सन. नाउ यू आस्क मी, आई हाँ डोंट नो हाउ टू टॉक ऑल्सो. मैं कभी भी कुछ भी बोल देती थी. आई डोंट हैव अ स्ट्रक्चर इन माई वर्ड्स एंड ऑल. एंड नाउ आई हैव लाइक लिटरली चेंज्ड. आई मीन सो 10% I have changed. या सो लाइक एवरी पर्सन कैन चेंज लाइक Yeah, अगर आप any कितने भी पढ़ने person. में कमजोर या वेरी वीक इन योर स्टडी, you can do best in the future. Yeah. So Pratikshya is example, like you are saying, I was not good. Like she is telling a lie. He is a good. She is a good in college. Sorry. So doesn't matter. आपकी स्टडी में अच्छे नहीं हो, आपके कॉलेज में मार्क्स नहीं आ रहे, आपके लाइक आप कुछ आपको एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, मैटर नहीं करता यार. 1-2 साल आप मेहनत करो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. और हर कोई कर रहा है. देख लो आसपास सराउंडिंग में, उनके जो पास्ट है वो दैट इज नॉट गुड, दैट वाज नॉट गुड, लेकिन वो अभी बहुत अच्छे अपने मुकाम पे है, वो बहुत अच्छे कर रहे हैं. सो गाइस थैंक यू. दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ टॉक विद संदीप. सो नेक्स्ट एपिसोड आई विल कॉल नेक्स्ट पर्सन. थैंक यू प्रतीक्षा. Thank you so much, Sandeep. Thank you. बाय बाय. Bye.